खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। और आज हर दूसरा मसीह बहन भाई इस बात के बारे में जानना चाहता है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ जाते हमें ऐसा क्या करना होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएँ तो वो हमें भी अपने साथ आसमान के बादलों पर उठा कर ले जाएं। हम अपने आप को किस तरह से तैयार रख सकते हैं कि जिस दिन भी खुदावंद यीशु मसीह आएँ वो हमें भी अपने साथ आसमान के बादलों पर उठा कर ले जाएं। आज मेरे बहुत से मसीह बहन भाई इस बात के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बाइबल मुकद्दस से बताने वाला हूं कि बाइबल मुकद्दस हमें किस तरह से तैयार रहने के लिए कहती है, कि हम अपने आप को किस तरह से तैयार रख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो हमें तैयार पाएँ। तो अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं इस चैनल पर मसीह बहन भाइयों की मदद और इनकी रहनुमाई के लिए वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसमें आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो आइए देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह से तैयार रहने के लिए कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम अपने आप को किस तरह से तैयार रख सकते हैं। खुदावंद मसीह की आमद तक सब्र। पस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले महीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने में दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि सब्र के साथ करते रहें और इंतज़ार करते रहें और अपने दिलों को मजबूत रखें। बहुत दफ़ा हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और सब्र को छोड़ देते हैं। हमें जानना चाहिए कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, हम इन्हीं के लिए तो मुकर्रर हुए हैं। पहला थस्सलुनीकियों उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो जलाल भी पाएंगे, लिहाजा सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते हैं जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह हमें आसमान पर लेने के लिए ना आ जाएं। दौड़ को रास्ते में नहीं छोड़ना। पौलुस रसूल कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। वो कहता है, मेरी मानिद बनो। हम भी अच्छी दौड़ दौड़ें और सब्र और बर्दाश्त के साथ दौड़ें। और अगर हम पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 24वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। इस दौड़ में दौड़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाए रखें और खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। पतरस रसूल उस वक़्त तक पानी पर चलता रहा जब तक कि वह खुदावंद यीशु मसीह को देखता रहा। जैसे ही पतरस ने दुनिया की तरफ अपनी निगाह की तो पतरस डूबने लगा। आज हम भी जब अपनी नज़रें खुदावंद यीशु मसीह से हटाकर दुनिया की तरफ लगाते हैं तो हमें बदले में दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस दौड़ में जीतने के लिए और इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको ज़रूरी है आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाह लगाए रखें, क्योंकि हम इस दौड़ को अपनी कुव्वत और अपने बल से नहीं जीत सकते। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस दौड़ में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम दौड़ें और ऐसा दौड़ें ताकि जीतें। नंबर 2, बेऐब महफूज रहना। अगर हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। सब ईमानदार पाक होते हैं, क्योंकि तौबा करते वक्त हमारे सब गुनाह बिल्कुल पाक हो जाते हैं, लेकिन हमने आगे भी पाक रहना है। हमें पाक रहने के लिए पाक किया गया है। ये नहीं कि पाक होने के बाद फिर गुनाह करें
اور پھر بپتسمہ لیں۔ مقدسوں کے لیے پاکیزگی بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ ہر ایماندار جب دنیا اور جسم کے کاموں میں زیادہ پھنس جاتا ہے تو یا جسمانی آلودگی اسے آ پکڑتی ہے یا روحانی آلودگی۔ پطرس اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ ہمیں اپنی اس زندگی کو بڑے خوف کے ساتھ گزارنا چاہیے، کسی طرح بھی ناپاکی والا کام نہیں کرنا، کیونکہ ہم پاک کیے گئے ہیں۔ پولس رسول ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اگر مسیح کو دیکھنا یا ملنا چاہتے ہو تو 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے میل ملاپ اور محبت رکھو۔ نمبر 2، ایسی پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ہم یہاں تک پاک ہوں کہ ہماری روح اور جان اور بدن سب پاک ہوں۔ بدن کے کام ہمیں ناپاک کرتے ہیں۔ مرکس کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں سے 23ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ ہم ناپاکی میں رہ کر خداوند کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے خداوند کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کو قائم رکھنا ہے۔ جب خداوند مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے اور ہم ناپاک کاموں اور بری رسموں کے ماننے میں مصروف ہوں گے تو کیا خداوند یسوع مسیح ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا بھی تو دیکھنی ہے، تو پھر آسمان پر جانے کی امید کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا ہمیں مکمل پاکیزگی، مکمل وفاداری، مکمل محبت اور خالص دل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ بہت جلد میں اس ویڈیو کا 2nd پارٹ بھی اپلوڈ کروں گا، تو اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ خداوند کا پاک کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور خداوند یسوع مسیح آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں اور بہت سی روحیں بچا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔